नमस्कार। क्या आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है? मैं राम एस सुमन, न्यूमरोलॉजिस्ट, उसके कारण और निवारण के बारे में पार्ट 1 में बात कर रहा था। आज हम पार्ट 2 में और कौन से ऐसे लाइफ पाथ नंबर हैं जो पेयर्स बनते हैं, जो कपल बनते हैं, उनके बारे में उसको कंटिन्यू करेंगे। इस चीज को जानने के लिए जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था, आप पार्ट 1 को ध्यान से देखिएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको अपना लाइफ पाथ नंबर वर्कआउट करना है। लाइफ पाथ नंबर किस तरह से वर्कआउट करेंगे, उसके लिए मैंने ये डिटेल बताई थी, हाउ टू वर्कआउट लाइफ पाथ नंबर इन न्यूमरोलॉजी। ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स दिए थे और उसके अंदर कौन से मास्टर नंबर होंगे उसके बारे में भी मैंने बताया था। अगर आपको ठीक से नहीं पता चल पाया तो आप मेरा लिंक में दी गई पार्ट 1 सीरियल को देखें। अब हम आगे इसकी चर्चा करते हैं और कौन से नंबर हैं जिनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। बेसिकली क्या है कि पहले क्या हम लाइफ पाथ कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसमें इंडिविजुअल की डेट, मंथ और ईयर्स, उन तीनों का टोटल करके जो हमारे पास फिगर आएगी उस फिगर्स को ही हम लाइफ पाथ नंबर कहते हैं। अब इसके अंदर जिनका लाइफ पाथ नंबर 3 आता है और 7 आता है, उनके अंदर क्या डिफिकल्टीज आती हैं, किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो 7 नंबर होता है, जिसका 7 नंबर लाइफ पाथ नंबर है, वो इंट्रोवर्ट होता है। वो अपनी बातों को अंदर ही अंदर रखता है, बाहर की तरफ को नहीं करता। और जो 3 होता है वो एक्सट्रोवर्ट होता है, वो सब कुछ मुंह पे बोल देता है, अच्छी तरह से बोल देता है। अब 7 की नेचर ऐसी होती है कि उसकी हिडन एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने 3 नंबर वालों से, जिस वजह से आपस में उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो सारी बातें करता नहीं है, अपने पार्टनर को बताता नहीं है। तो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि 7 इंट्रोवर्ट है। और वहीं पर इसका प्रोबेबल नेचर जो होगी, बेसिकली क्या होगा कि इस नेचर को उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत होती है। उसको कैसे किया जा सकता है, तो उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या हैं। जो 7 नंबर है वो ही मस्ट बी ओपन फॉर हिज फीलिंग। जो उसकी फीलिंग्स हैं उसको 3 को बताने की उसको जरूरत है, उसको वो अपनी फीलिंग्स बताए और उसके साथ में डिस्कस करे। और 3 नंबर भी अपना थोड़ा पेशेंस रखे, उस पेशेंस के हिसाब से वो उसकी बातों को सुने और उससे एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जिससे वो आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट दूर होंगे। इसी के साथ साथ एक सजेशन और दी जा सकती है, लिविंग रूम के अंदर वो लेवेंडर कलर्स का थीम रखें, जैसे कर्टन्स हुए, वॉल हुई, बेडशीट हुई, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो लेवेंडर्स कलर्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पेयर आता है वो आता है 4 नंबर और 5 नंबर। 4 नंबर जो है वो फुल कॉन्फिडेंट होता है, किसी भी बात के लिए पूरा कॉन्फिडेंट होता है। और 5 नंबर जो है वो चेंजेस के अंदर बिलीव करता है, उसको चेंज चाहिए हमेशा। पर लेकिन जो 4 नंबर है वो स्टेबल है। इसी वजह से क्या होता है कि जो 4 नंबर होता है वो हमेशा स्टिक टू डिसीजन, जो उसने एक बार डिसाइड कर लिया ये तो मैंने करना ही करना है। और जो 5 नंबर है वो कहता नहीं, कुछ चेंजेस चाहिए। तो एक आपस में जो सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए उन लोगों को एक दूसरे की जो भावनाओं का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उसके लिए उसको रिस्पेक्ट करने के साथ साथ आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने, इसके लिए उनको महीने के अंदर कम से कम 2 बार आउटिंग पे जाना चाहिए, ताकि घर के माहौल से निकलकर कुछ आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बन सके। और इसी के साथ साथ उनको एक सजेशन और दी जाती है कि वो अपने घर पे या जो मेन डोर है और लिविंग रूम है उसके अंदर नेचुरल, प्लास्टिक्स वगैरह के नहीं, उसी तरह के कुछ प्लांट्स वगैरह अपने घर में रखें, तो उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स काफी हद तक दूर हो सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आता है वो आता है 6, जिनका लाइफ पाथ नंबर है, और 8 है। 6 नंबर जो होता है वो बड़ा ग्लैमरस होता है, रोमांटिक होता है। और जो 8 नंबर होता है वो एम्बिशियस होता है, उसको चाहिए और मोर चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, इन दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि जो ग्लैमर में रोमांटिक है वो फैमिली के अंदर, होम के अंदर बिलीव करता है, और जो 8 नंबर है
वो कहता है मेरे को और आने दो। उस और आने के चक्कर में क्या है, वो घर में अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, अपनी स्पाउस को टाइम नहीं दे पाता। उस वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो उस चीज को दूर करने के लिए 6 नंबर को सजेशन दी जाती है कि वो मेडिटेशन करे। और दूसरा एक सजेशन और है कि रोज क्वार्ट्स की टेबल है वो अपने लिविंग रूम में रखें। ये काफी इसकी जो एनर्जी होती है अच्छी होती है, आपस में रिलेशंस के लिए एक अच्छा घर में ऑरा क्रिएट होगा। और जो 8 नंबर है उसको सजेशन दी जाती है कि वो अपनी मटेरियलिस्टिक जो उसकी एम्बिशंस हैं उनको कुछ रिस्ट्रिक्ट करे, ताकि वो घर में अपने टाइम दे सके, फैमिली को टाइम दे सके, फैमिली उनकी अच्छी चल सके। नेक्स्ट आता है 7 एंड 8 जिनका लाइफ पाथ नंबर है। 7 सेंटिमेंटल होता है, इमोशनल होता है, और जबकि 8 कहता है वो मेटेरियलिस्टिक, उसे मेटेरियलिस्टिक सुख चाहिए होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा चाहता है। और बेसिकली क्या होता है, इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक होने वाला जो आदमी है या वुमेन है वो बाहर की तरफ, मतलब मीन्स कहने का मतलब है कि मोर 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 के चक्कर में वो काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, घर से बाहर रहते हैं तो घर के लिए उतना समय नहीं दे पाते, और इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है जो इमोशनल्स होती हैं। ये कहते हैं कि घर ऐसे हो, ऐसे एक फीलिंग होती है जिससे बोलते हैं, तो उस वजह से आपस में दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए 7 को मेडिटेशन करना चाहिए। और इसके साथ साथ और 8 वाले को ये भी एक राय दी जाती है, वो मटेरियलिस्टिक के अपने कुछ गोल फिक्स करें, वहीं तक रह के उससे उसके ऊपर ना जाए, ताकि घर के लिए भी वो समय दे सके और घर की सुख सुविधा उनको मिल सके। इसी के साथ साथ एक और सजेशन दी जाती है, अपने घर के अंदर जो आपका बेडरूम है उसमें एमेथिस्ट क्रिस्टल्स जो से रखें, जो एक अच्छी वाइब्रेशन उस रूम में देंगे, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसी में जैसे मैंने पहले बताया था, लाइफ पाथ नंबर कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से जिनके लाइफ पाथ नंबर है उनके अंदर है, इसी के साथ मैं बताता हूं कि जो कंपैटिबल कौन से हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। तो कंपैटिबल नंबर जो और अच्छे बेस्ट पेयर हैं, जिनका लाइफ पाथ नंबर 3 और 9 है, इन दोनों का बड़ा अच्छा कपल होते हैं। ये क्रिएटिव होते हैं एंड आइडियलिस्टिक होते हैं, इनकी फैमिली बहुत अच्छी चलती है। इसी प्रकार से जिसका कंपैटिबल नंबर 6 है और 9 है, इनकी फैमिली बड़ी अच्छी स्टेबल होती है, और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं, मीन्स एक दूसरे को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और बढ़िया चलते हैं। अब इसी के साथ साथ मैं ये और चीज बता देना चाहता हूं, इसके बाद में हम एक पार्ट 3 इसके बाद बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर आप जानेंगे कि इनके सिवाय भी अगर ये चीजें ठीक भी हैं, अगर कहने का मतलब है कि अगर ये चीज ठीक भी है, नीचे का कंपैटिबल भी है उसके बावजूद में भी अगर आपके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। उसके अंदर जो आपके नेम की वाइब्रेशन होती है, तो नेम नंबर्स जो आपका निकल कर आता है, जो वर्कआउट करके आता है, उसमें भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके अंदर भी कई बार क्या होता है कि आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होने से फैमिली को आपस में मतलब परेशानी होती है। इसी के साथ साथ उसके बाद एक नेक्स्ट सीरियल लेंगे, जिसके अंदर हम एक पर्सनल साइकिल ईयर निकालेंगे। सम ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका अच्छा चल रहा था, पर एक आधे साइकिल के अंदर कुछ साइकिल ऐसा आता है जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट करता है, आपस में सेटल नहीं होता, तो उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आप अगर पूरे तौर से जानना चाहें, अगर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है और किसी चीज को आप प्रॉपर समझ नहीं पा रहे, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपना मैसेज कर सकते हैं, और मैं इसके साथ ही जब आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको पर्सनली इसमें आपको कंसल्टेंसी दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।